व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो राइस केक है। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप चावल का लिए। आप कोई भी जो घर में इस्तेमाल करते हैं चावल ले सकते हैं। इसको आपने 1 घंटा पहले जो है अच्छी तरीके से धो के पानी के अंदर आपने इस तरीके से भिगो देना है। मैंने 1 घंटा पहले इनको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अभी हम इनका जो इसका चावल का पानी है इसको छान लेते हैं। पानी मैंने छान लिया है। यहाँ पे ये 1 कप यही वाला मैंने चावल के लिए था और यही मैंने आइसिंग शुगर है। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और 1 ही कप जो है वो दही का है। आपने रूम टेम्परेचर जो है वो दही ले लेना है। इसी तरह यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर है और ये थोड़ा सा चुटकी सा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो मैंने लिया है। और 3 चम्मच जो है वो सूजी के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे आपने जूसर ब्लेंडर का जग लेना है और ये चावल जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साथ ही हमने इसके अंदर दही का जो 1 कप है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल और दही का जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरीके से ये ब्लेंड कर लिया है। इसको हम सारा बाउल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे सारा मैंने ये मिक्सचर निकाल लिया है और अभी हम इसके अंदर ये पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। शुगर को हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। हैंड बीटर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये जो 1 चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी मीठा सोडा है इसको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। 1 चम्मच वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पे हम 4 चम्मच जो है वो सूजी के ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 चम्मच मैं और इसके अंदर डाल दूंगी। 5 चम्मच मैंने इसके अंदर सूजी का ऐड किया है। अगर आपका बैटर अभी भी जो है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच सूजी का और ऐड कर सकते हैं, जितना जो केक के लिए हमें चाहिए। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो इसमें मैं 2 चम्मच सूजी की और डाल दूंगी। इसको हमने थोड़ा गाढ़ा करना है ये, और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि जो सूजी डाली है ये इसके अंदर अच्छी तरीके से फूल जाए। 5 मिनट मैंने इसको बैटर को रेस्ट पे रख लिया। यहाँ पे केक टिन लिया है, इसको आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑयल लगा लेना है। बटर पेपर लें, कोई भी सादा पेपर लें। आपने इसको इस तरह राउंड शेप में, जैसे आपकी पेन की शेप है उसको आपने ले लेना है। काट के आपने इसके अंदर अच्छी तरीके से सेट कर देना है और उसके ऊपर भी आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। रखा है ये देखिए, सूजी जो है वो फूल चुकी है और ये गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से आपने सारा साफ करके डालना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जो है आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी सारा जो बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है तो इसको अभी हम बेक होने के लिए रखेंगे। मैंने पैन को प्री हीट होने के लिए पहले 5 मिनट रख दिया था। यहाँ पे मैंने इसमें 2 गिलास पानी का ऐड किया है पैन में और ये स्टैंड लगा दिया है। अभी हम इसको इसके अंदर ऐसे रख देंगे और ऊपर से इसको अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तकरीबन 45 मिनट के बाद हम जो है दोबारा इसको चेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं इसे चेक करती हूँ और इस तरह की आपने कोई भी स्टिक ले लेनी है या छुरी की मदद से आपने इसको चेक कर लें। ये
साफ़ आई है कि नहीं। 2 मिनट तक मैं इसको और रखूँगी और फिर मैं इसको पैन में से निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दी है और अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये बगैर ओवन के हम बना रहे हैं तो इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसकी साइडें पैन से इस तरीके से छुरी की मदद से छुड़ा लेंगे। अभी हम इसको मज़ेदार सा हमारा राइस केक बन के रेडी हो गया। आपने शीट को आराम से ऊपर से उतार लेना है। तो मैंने काट लिया। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अभी मैं इनको सर्व करके बताती हूँ आपको। व्यूअर, ये मेरा राइस केक बन के रेडी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।